हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है। किससे? प्योर इक्विटी फंड से। इस कैटेगरी का नाम है मल्टी एसेट फंड्स। जैसा कि यहाँ लिखा है कि ये एक ही काफी है। तो जानते हैं कि ये फंड क्या है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और इनकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए है, जो जिन्होंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पर उनको म्यूचुअल फंड का कुछ समझ नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल 6 महीने 12 महीने या 18 महीने में ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और लास्ट 18 मंथ्स में वो देख रहे हैं कि उनको पोर्टफोलियो में कोई रिटर्न नहीं आया है, या जिनको रिस्क कम लेनी है और रिटर्न थोड़े से बेटर चाहिए, या जिनको मार्केट के अप डाउन से थोड़ी बचना है कि ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी आए तो हमारे पोर्टफोलियो में उतना उतार चढ़ाव नहीं हो, या जिनको मंथली इनकम चाहिए म्यूचुअल फंड से। इसको हम एसडब्ल्यूपी के थ्रू ले सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, किसी को अगर मंथली इनकम म्यूचुअल फंड से चाहिए तो उस कैटेगरी ये कैटेगरी जो है वो उसके लिए भी सूटेबल है। अब हम देखते हैं कि लास्ट 18 महीने में इन फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम लास्ट 18 महीने क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि 26 सितंबर 2024 को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से निफ्टी कंसोलिडेशन में है, मार्केट कंसोलिडेशन में है और अभी भी उस लेवल से नीचे है। तो क्या ऐसे टाइम पे इन फंड्स ने अच्छा किया? तो आप देखेंगे इसमें हमने एज्यूम किया है कि हमने 10,000 रुपए इस 26 सितंबर को लगाए और 18 महीने बाद हम देख रहे हैं कि उसकी उनकी वैल्यू क्या हो गई है और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं सेंसेक्स से। तो यहाँ पे हमने 5 टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के फंड्स को सिलेक्ट किया है: आईसीआईसी, निपॉन, यूटीआई, एचडीएफसी एंड वाइटॉक। और साथ में कंपेयर कर रहे हैं सेंसेक्स से। तो आप देखेंगे कि सेंसेक्स में जहाँ पे 10,000 की वैल्यू जो है वो घट के 8,931 हो गई है, मतलब 11%, 10-11% का नेगेटिव है। वहीं पे ये फंड, लगभग सभी फंड, इवन पुअर, सबसे पुअर परफॉर्मर जो है वो भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लगभग 12-13% का इसमें एडिशनल अल्फा है मार्केट से। एक्सआईआरआर भी देखेंगे तो सभी मल्टी एसेट फंड का जो एक्सआईआरआर है, जिसको हम कंपाउंडेड रिटर्न भी बोलते हैं, वो भी सभी का पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सेंसेक्स। अब हम ये देखते हैं कि इन फंड्स ने 3 साल और 5 साल, पिछले 3 साल में और 5 साल में कंपाउंडेडली कैसा परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे कि सभी कैटेगरी, इस कैटेगरी के लगभग सभी फंड ने सेंसेक्स से बहुत अच्छा किया है। जहां पे सेंसेक्स में आपके 10,000 की वैल्यू सिर्फ 12,000 हुई है, वहां पे मल्टी एसेट फंड्स में जो वैल्यू है वो 14,500 से भी ऊपर है। मिनिमम एचडीएफसी में है, बाकी सब में सभी फंड ने बेटर किया है। तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर फंड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक कैटेगरी को सेंसेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि इसमें हम आईसीआईसी ज्यादा बेहतर कर रहा है या निपॉन ज्यादा बेहतर कर रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो वो डिसीजन के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ मल्टी एसेट कैटेगरी को सेंसेक्स से कंपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न भी आप देखेंगे कि सेंसेक्स से कहीं बेहतर है, लगभग डबल से ज्यादा है। और एक्सआईआरआर भी अगर आप देखेंगे तो सभी मल्टी एसेट फंड का जो कंपाउंडेड रिटर्न है, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं, 3 साल में वो डबल डिजिट में है, जबकि सेंसेक्स का सिंगल डिजिट में है। ऐसे ही 5 साल के बेसिस पे 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी सभी फंड्स के रिटर्न डबल डिजिट में है और सेंसेक्स के रिटर्न सिंगल डिजिट में है। और सभी में जो वैल्यू है वो मल्टी एसेट फंड में सेंसेक्स से
कहीं ज्यादा है। सिर्फ एक फंड है जो इसको बीट नहीं कर रहा है, बाकी सभी फंड इसको बीट कर रहे हैं, सेंसेक्स को। अब ये मल्टी एसेट फंड क्या होते क्या है ये बताता हूँ आपको। अ, इसको हम ऑल वेदर कैटेगरी भी बोलते हैं, कि सभी मौसम में सदाबहार रहने वाला फंड है ये। क्यों? क्योंकि इस फंड में, एक ही फंड के अंदर, आपको इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट का एलोकेशन भी मिलता है। इसमें आपको फिक्स्ड इनकम, जिसको हम एफडी के कंपैरिजन में समझ सकते हैं, फिक्स्ड इनकम जो एक फिक्स्ड रिटर्न देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। तो अब ये भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, इस फंड ने तो गोल्ड और सिल्वर की वजह से रिटर्न दिया है। तो यस, रीजन कुछ भी हो, इसीलिए मल्टी एसेट फंड जो है वो तीनों एसेट क्लासेस को कैटर करके चलता है। तो हमें नहीं पता है कि अगले एक साल में कौन सी कैटेगरी चलेगी, इक्विटी ज्यादा चलेगी या गोल्ड ज्यादा चलेगा, या दोनों ही नहीं चलेंगे और फिक्स्ड इनकम जो है वो आपको एक स्टेबल रिटर्न देता रहेगा। इसीलिए इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कंसिस्टेंट भी हैं, और वॉलेटाइल टाइम में, साइडवेज मार्केट में उसको बीट करने वाले रिटर्न्स भी हैं। ठीक है। तो और इसमें जो टैक्सेशन है वो भी इक्विटी वाला ही होता है ना। उसके लिए आप इंडिविजुअल बेसिस पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप हमारी ऐप है अनुपात निवेश, उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और उसमें सेल्फ ऑन वर्ड करके, उसमें हमने एक बास्केट बनाया हुआ है मल्टी एसेट फंड्स का। तो उसमें से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगी। थैंक यू। ये छोटा सा वीडियो था, डिटेल में समझने के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है कि कोई भी स्कीम और सिक्योरिटी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस। थैंक यू।